हाँ, so any query in last session? कोई क्वेरीज है आपकी लास्ट सेशन की तो यू कैन आस्क मी। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, देखिए लास्ट हमने ड्रॉ से किया था, ड्रॉ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड देन मॉडिफाई से हमने यहाँ से किया था मिरर और ट्रिम एंड एक्सटेंड। लास्ट ऑप्शन हमने एक्सटेंड यूज किया। तो आज इसके आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद एक ये एक्सप्लोड का ऑप्शन है मेरे पास। एक्सप्लोड के लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और जब आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन है, इसलिए पूरा एक साथ क्लिक होने पे सिलेक्ट हो रहा है। तो देखिए पॉलीलाइन है, आप एक बार में ही इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर मैं कोई यहाँ से पॉलीगन लेता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ साइड 5, सेंटर पॉइंट एंड क्लिक। तो पॉलीगन भी जब आप जाएंगे तो ये भी पॉलीलाइन है और आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अभी चाहता हूं कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी लाइंस अलग अलग हो जाएं, सारी लाइंस सेपरेट हो जाएं और जो ये पॉलीगन है कॉर्नर्स पे ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ से एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या करेगा, जो भी आपका कंबाइन ऑब्जेक्ट है, ज्वाइंट करा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सप्लोड कर देगा कॉर्नर्स पे। जहाँ पे भी उसके ज्वाइंट्स होंगे वहां पे आप इसे एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करिए कौन सा ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करना चाहते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था एंटर, वही एंटर आपको करना है। और सी लाइंस जो हैं वो आपकी इंडिविजुअल अलग हो गई हैं। अगर आप मूव करेंगे तो ये लाइन भी मूव होकर अलग जा सकती है। इसको सिलेक्ट करिए, ये लाइन भी आपकी अलग है, सिलेक्ट करेंगे अलग मूव कर सकते हैं। जबकि इस रेक्टेंगल को आप देखिए, ये पूरा कंबाइंड पॉली लाइन है, मूव करेंगे पूरा एक साथ मूव हो रहा है। हम चाहते हैं ये भी जो है एक्सप्लोड हो जाए, तो आप लीजिए एक्सप्लोड, सिलेक्ट करेंगे एंटर और ये भी एक्सप्लोड होके अलग हो जाएगा। आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ये अलग हो गया मूव। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं एंटर और मूव, ये भी मूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लोड क्या करेगा, जो भी आपकी लाइंस है, कंबाइन ऑब्जेक्ट हैं, उनको जो भी उसके कॉर्नर के जॉइंट्स होंगे उन जॉइंट के एस्पेक्ट में ये उसको ब्रेक कर देगा। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड के लिए शॉर्टकट की है एक्स। आप एक्स लीजिए, एंटर, सेलेक्ट करेंगे और एंटर, ये एक्सप्लोड हो गई है। और इस लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बाद में मेरे को चाहिए यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे आप एक आर्ट ड्रॉ कर दीजिए। ये एक मैंने आर्ट ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी भी ये जितनी भी लाइन्स है सब अलग अलग आ रही हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा क्लोज ऑब्जेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा एक साथ जुड़ जाए, कन्वर्ट हो जाए सिंगल एंटिटी में। एक्सक्यूज मी। तो उसके लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा रीजन। रीजन REG शॉर्टकट की है रीजन की। रीजन क्या करेगा, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल पॉली लाइन में, सिंगल ऑब्जेक्ट में। आप सिलेक्ट करिए, ये पूरा एक साथ सिलेक्ट होता है। एक्सप्लोड से आप लाइंस को अलग अलग कर सकते हैं कॉर्नर्स पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटर। ऑटोमेटिकली ऑल कंपोनेंट विल ब्रेक एट द कॉर्नर्स। नाउ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, लेकिन लाइंस जो हैं अभी भी सेपरेट है। और रीजन के लिए कंडीशन है कि आपके पास जो भी होगा वो क्लोज होना चाहिए और नो इंटरसेक्शन कर्व, कोई इंटरसेक्टिंग कर्व नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ से इंटरसेक्शन कर्व ले लेंगे तो ये फिर इसको नहीं ले पाएगा। तो ये क्लोज होना चाहिए, तब आप यहाँ से लेंगे रीजन, और रीजन लेके इसे सिलेक्ट करिए एंटर, और ये पूरा एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। रीजन, तो रीजन जोड़ने के लिए है और इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो एक्सप्लोड है। एक्सप्लोड से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं लाइंस को। नेक्स्ट नेक्स्ट भी आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है एरे, और एरे के साथ है चैम्फर। तो पहले चैम्फर देख लेते हैं। पहले जो हमने कल रीजन किया था उसी का ही
उसी का ही नेक्स्ट ऑप्शन है चैम्फर। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी आप डायमेंशन देखिए, काफ़ी बड़ी डायमेंशन आ रही है, 785 इधर की लेंथ आ रही है और ऊपर की है 840। तो फिलेट से क्या किया था हमने, कॉर्नर को राउंड किया था। अगर आप शार्प कट करना चाहते हैं तो हमें चैम्फर लेना पड़ेगा। चैम्फर लेंगे और चैम्फर में आप देखिए यहाँ पे चैम्फर में आ रहा है डिस्टेंस 1 0, डिस्टेंस 2 0। तो 0 डिस्टेंस लेंगे तो कॉर्नर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से लीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 700 समथिंग आ रही थी, तो मैं अभी ले लेता हूँ वहाँ से 50, एंटर। 500 आ गया, सॉरी। तो स्केप करके कैंसिल करेंगे और दोबारा से लीजिए, राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरे को चाहिए 55, एंटर। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मैंने लिया 100। अभी होगा क्या, जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन सपोज मैं ये ले रहा हूँ, तो कॉर्नर से इधर लेफ्ट साइड में ये 55 कट करेगा और सेकंड डिस्टेंस सेकंड लाइन के लिए कॉर्नर से नीचे की तरफ 100। ये डायमेंशन आ गई। चेक करना चाहते हैं, चेक भी हो सकती है। अगेन चैम्फर लेंगे, राइट क्लिक करिए, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चाहिए, मेरे को चाहिए 200। फर्स्ट लाइन के लिए 200, सेकंड लाइन के लिए 100। इस कॉर्नर से इधर 200, कॉर्नर से नीचे 100, चैम्फर आ जाएगा। डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, 200 इधर का डिस्टेंस हो जाएगा और ये वाला 100 हो जाएगा। तो नीचे की तरफ 100 कट होगी। जो लाइन फर्स्ट आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस फर्स्ट के लिए रहेगी और सेकंड डिस्टेंस सेकंड लाइन के लिए रहेगी जो आप क्लिक करेंगे। चैम्फर के अंदर जाते हैं और राइट क्लिक करेंगे और जो हमने कल ऑप्शन किया था क्लिट के अंदर, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। वो ऑप्शन है ये ट्रिम वाला। ट्रिम लीजिए, कॉर्नर को ट्रिम करना चाहते हैं, कॉर्नर बाय डिफॉल्ट कॉर्नर ट्रिम हो ही रहा है। अगर आप कॉर्नर ट्रिम नहीं करना चाहते तो आप नो ट्रिम ले लीजिए। और डायमेंशन 200 और 100 है, मैं चेंज कर देता हूँ डायमेंशन को 250, एंटर। 250, एंटर। तो दोनों डायमेंशन जो है मैंने 250 ले ली है। अब मैं करके देखना चाहता हूँ इसको, तो फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कॉर्नर जो है वो ट्रिम आपका नहीं होगा। तो ये हमारा बन के आ गया चैम्फर, कॉर्नर ट्रिम नहीं हुआ है। कॉर्नर को ट्रिम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। राइट क्लिक करके ट्रिम, और ट्रिम के अंदर ट्रिम ऑप्शन लेने से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कट हो जाएगा और कॉर्नर भी ट्रिम हो जाएगा, जैसा हमने फिलिट में यूज किया था। फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, एक रेक्टेंगल और अंदर ले लिया और पॉली लाइन से भी ले लेते हैं, ये पॉली लाइन ले ली। अब चैम्फर लेते हैं। चैम्फर में राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है पॉली लाइन, तो पॉली लाइन लेते ही ऑटोमेटिकली सबको चैम्फर कर देगा। चैम्फर, राइट क्लिक और पॉली लाइन, आप जैसे ही क्लिक करेंगे चारों के चारों कॉर्नर जो है ऑटोमेटिकली चैम्फर हो जाएंगे। चैम्फर, राइट क्लिक और यहाँ पे मल्टीपल है मेरे पास। मल्टीपल में अगर आपको एक से ज़्यादा बार यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, तब आपको यूज करना पड़ेगा चैम्फरिंग। ओके, चैम्फर आ जाएगा। ये ऑप्शन था चैम्फर, चैम्फर कट करने के लिए। तो कल हमने जो ड्राइंग बनाई थी, मैं एक बार देखता हूँ, अगर वो सेव करी भी होगी तो मैं उसी पे ही आपको चैम्फर करके दिखा दूंगा। नहीं, ड्राइंग नहीं है अभी शायद, नहीं वो वाली शायद सेव नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेंगे इसको। आगे कमांड देख लेते हैं। सेट बाय लेयर है, चेंज स्पेस, लेंथन। लेंथन के लिए इस सबको डिलीट करिए, जेड एंटर और ई एंटर, जेड एंटर ई एंटर से स्क्रीन जो है आपके पेपर का वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, लाइन से सीधी आ जाएगी और लाइन है ये कुछ 140 154 की। अब यहाँ से हम लेते हैं लेंथन। लेंथन यूज किया जाएगा लाइन के ऊपर, अगर लाइन की लेंथ को आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस टाइम हम इसे यूज कर सकते हैं।
राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे है मेरे पास डेल्टा, और डेल्टा के अंदर क्या कर सकते हैं, जो लाइन आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ में कितना आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 100, एंटर, तो ये 100 प्लस हो जाएगा, 100 प्लस होके ऐड हो गया है, प्लस तो इस साइड में भी 100 प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा 354। 100 इस एंड पे एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 100 इस साइड एक्स्ट्रा बढ़ गया है। फिर यहाँ से लेंगे हम लेन देन, राइट क्लिक करेंगे और परसेंटेज, 100% लाइन है, हमें 50% लाइन चाहिए, तो हाफ हो जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे लाइन जो है उसकी लेंथ हाफ हो गई है। जो भी लाइन होगी, जितना भी उसकी लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली हाफ ले लेगा। इसके बाद भी अगर आप हाफ करना चाहते हैं, फिर से जाइए लेन देन, राइट क्लिक करें और यहाँ से लेंगे परसेंटेज। सो 50% करना चाहते हैं या 200% करना चाहते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। तो दिस टाइम मैं इसको 200% कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डबल हो गई। फिर क्लिक करेंगे, फिर डबल हो गया। अभी जो है ये 100% है, इसका डबल, फिर इंक्रीज हो गया। सेम फिर क्लिक करेंगे, फिर डबल हो जाएगा। और जिस भी एंड पे आप क्लिक करेंगे, राइट एंड पे क्लिक करेंगे तो राइट एंड से इंक्रीज होगा, लेफ्ट एंड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट एंड से इंक्रीज होकर डबल होके आ जाएगा। लेंथ देन, राइट क्लिक और टोटल। टोटल लेंथ आपको क्या चाहिए, ये जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ मेरे को चाहिए 250 होनी चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। और क्लिक, यहाँ से कट हो गई। अब आप इसे मेजर करके देखेंगे तो टोटल लेंथ 250 ही बची है। चाहे जो भी आपने डायमेंशन ली हो, जैसा भी आपने बनाया हो, टोटल वैल्यू वही आएगी जो आपने अब डाली है। मॉडिफाई में जाके यहाँ से लेते हैं लेंथ देन और राइट क्लिक करेंगे और लेते हैं यहाँ से हम डायनेमिक। डायनेमिक से आप लाइन को डायनेमिकली इंक्रीज कर सकते हो। आगे लेके जाएंगे माउस को, बढ़ता जाएगा, पीछे लेके जाइए छोटा हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये इधर से इस तरफ आ गया। तो डायनेमिकली आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो ऑप्शन है ये डायनेमिक का इसके अंदर। ठीक, और हैचिंग का एडिट था, यहाँ से 3 ऑप्शन किए हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर एक आर्क भी ड्रॉ करते हैं। नाउ कॉपी करिए। अभी इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एक सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है ये कि 2 लाइन आ रही है। ये पूरी एक साथ सिलेक्ट हो गई है, इसलिए ये सिंगल लाइन है। तो मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेक हो जाए और 2 लाइंस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मॉडिफाई, और ये ऑप्शन है ब्रेक एट पॉइंट। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस लाइन एट स्पेसिफिक पॉइंट, सो सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ ब्रेक। कौन सा पॉइंट पे, मिडिल, ये बाय डिफॉल्ट मिडिल शो कर रहा है। आप मिडिल पे क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली 2 लाइन हो गई, एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है। अभी सिलेक्ट करिए तो आधी लाइन सिलेक्ट हुई है, आधी लाइन सिलेक्ट नहीं हुई है। अगेन मॉडिफाई, ब्रेक एट पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, और इस बार मैं इसको मिडिल पे नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ऊपर कहीं क्लिक करता हूँ, क्लिक। तो ये आर्क अलग है, ऊपर के लार आर्क अलग है। अगर आप इरेज करेंगे तो आधी ही इरेज होगी, पूरी इरेज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्क हो गई है। तो ब्रेक करने से क्या है, आप किसी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, वो ब्रेक होकर टूट जाएगी लेकिन वहीं पे ही रखी रहेगी, उसकी पोजीशन मूव नहीं होगी, सिर्फ ब्रेक हो जाएगी इनटू 2 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, लाइन में 2 पॉइंट आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, उनकी बीच का गैप कट हो जाएगा। तो ब्रेक लेते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड पॉइंट, ब्रेक हो गया। अगेन ब्रेक फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ब्रेक हो जाएगा। तो कोई गैप कट करना है तो ब्रेक यूज करेंगे, अगर गैप कट नहीं करना, सिंपल आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसको ब्रेक करके, तो यूज कर सकते हैं ब्रेक एट पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पे ज्वाइन। ज्वाइन करना चाहते हैं आप कोलिनियर लाइंस को, सेलेक्ट फर्स्ट सेकंड एंड देन एंटर। सिंगल लाइन में आ गई, आप क्लिक करिए पूरे एक साथ जुड़ जाएगा। फिर से जाइए और यहाँ से लीजिए ज्वाइन, फर्स्ट आर्क ये है, सेकंड आर्क ये है और एंटर। अब देखिए पूरी एक आर्क हो गई है, वापस से ज्वाइन हो गई है। यहाँ से ज्वाइन लेते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड लाइन ये है और एंटर, ज्वाइन हो जाएगी। और कंडीशन है बोथ लाइन कोलिनियर होनी चाहिए, दोनों लाइनें आपकी कोलिनियर होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दिस ज्वाइन कमांड।
ज्वाइन कमांड यूज करते हैं और फर्स्ट आर्क ये है, सेकंड आर्क ये है और एंटर, और ये नीचे से गोल होके ज्वाइन हो गई है। ये ऐसे क्यों ज्वाइन हो गई है? क्योंकि हमने जो सिलेक्शन करा है वो एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है। फर्स्ट आर्क को सिलेक्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जुड़ती हुई इसके साथ जाएगी, या अगर हम करते हैं ज्वाइन, फर्स्ट मैं इस आर्क को सिलेक्ट करता हूं और एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ ऐसे जाएगा और फिर से जाके मैच कर जाएगा, एंटर। अब ये वाला ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आर्क के केस में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। अगर आप सिलेक्शन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज पोर्शन ही ज्वाइन होगा। आप सिलेक्शन कैसा भी आप करें, ज्वाइन एंटी क्लॉकवाइज पोर्शन ही होगा। ज्वाइन में ही जाएंगे और राइट, यहाँ से सोर्स ऑब्जेक्ट कह रहा है, सोर्स ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, और राइट क्लिक करके क्लोज, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और ये क्लोज वाला ऑप्शन आपका वर्क करेगा आर्क के लिए करेगा या इलिप्टिकल आर्क के लिए करेगा, बस आप रेक्टेंगल के लिए, लाइन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। क्लोज ऑप्शन जो ये है, दिस विल ओनली वर्क फॉर आर्क और इलिप्टिकल आर्क। आप इसको लाइन के लिए नहीं यूज कर सकते, रेक्टेंगल के लिए यूज नहीं कर सकते। रेक्टेंगल ज्वाइन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। ये है ज्वाइन। तो हमने अभी किया है चैम्फर, चैम्फर को करेंगे एक तो, और एक हमने किया है यहाँ से ब्रेक, और एक किया है ब्रेक पॉइंट, और किया है ज्वाइन। तो कोई क्वेरीज है अगर आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, किसी की भी कोई क्वेरी हो अभी वाली कमांड में या कल वाली कोई कमांड में, अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। नहीं, कोई क्वेरीज नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट का। मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या है? जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग के अंदर काफी सारे मैसेज लिखे रहते हैं, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, या आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है तो टाइटल ब्लॉक के अंदर भी हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है, या बिल ऑफ मटेरियल आप बना रहे हैं, कोई टेबल बना रहे हैं तो उसमें भी आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास ऑप्शन है मल्टी लाइन टेक्स्ट। आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लेंगे और यहाँ से ड्रैग करिए विंडो को, ये आ गया विंडो, ड्रैग करने के लिए ड्रैग करिए। ड्रैग करने के बाद ऊपर का पैनल ही चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप ले सकते हैं कितना साइज होना चाहिए। अभी इतना लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और लेता हूँ 25, एंटर। और फिर यहाँ से हम टाइप करते हैं कोई भी टेक्स्ट और क्लोज, यहाँ से आप कर दीजिए क्लोज। अब क्लोज करने से क्या हुआ कि मेरा फॉन्ट जो था उसका साइज मैंने फिक्स कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से लेते हैं, क्लिक किया और फिर से आप या तो चेंज करिए, आपको जो भी चेंजेस करने हैं पूरी ड्राइंग के लिए एक बार टेक्स्ट में कर दीजिए। सपोज मैं चाहता हूँ टेक्स्ट 20 का फॉन्ट रहना चाहिए, बोल्ड रहना चाहिए, या कुछ आप पहले लिख भी लो। मैंने कुछ लिख लिया और इसको सिलेक्ट करें। बोल्ड करना है, नहीं करना है बोल्ड, कोई बात नहीं। अंडरलाइन, इटैलिक, ओवरलाइन, ऊपर भी लाइन आ सकती है। यहाँ से कैप्स लॉक में, स्मॉल में, फॉन्ट कौन सा चाहिए, जो एमएस वर्ड में हमने काम किया है ये एमएस वर्ड वाला ही सारा वर्क यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन, बुलेट, नंबरिंग वगैरह ले सकते हैं। हाँ, एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो ये है सिंबल। अब सिंबल में ले लीजिएगा ये डिग्री का सिंबल, ये हमें जरूरत पड़ेगा, कई बार हमें एंगल लिखना पड़ता है तो वहाँ पे हमें सिंबल चाहिए होता है। प्लस माइनस का सिंबल भी चाहिए होता है, तो आपको कहीं से मिलेगा नहीं। डायमीटर लगाना पड़ेगा तो डायमीटर भी आपको मिलेगा नहीं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम वही है जो कि हम यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इसके बाद अभी देखिए इनमें से कौन से वाले फॉन्ट से आप काम करना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है कि कौन सा वाला ठीक है, इससे काम करना है या इससे काम करना है। आप देख लीजिएगा जिससे भी आपको लगता है। माना मुझे ये वाला फॉन्ट ठीक लग रहा है, इसका साइज ठीक लग रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक लग रही है। अब दोबारा से अगर आप लेंगे तो आपको दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे सुटेबल मेथड क्या है, आप कॉपी लीजिए। कॉपी लेके मैंने सिलेक्ट किया और क्लिक क्लिक क्लिक, आप क्लिक करते जाइए और जहां पे भी चाहिए, जरूरी नहीं है यहाँ पे। अब आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, डबल क्लिक करा
कंट्रोल ए से सिलेक्शन करा और V5, ठीक है। वही फॉन्ट, सब कुछ वैसा का वैसा ही आ रहा है, सेम वही का वही, सेम फॉन्ट में, सेम साइज में। बस आपको क्या करना है, यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे और जो भी आप लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते, सेलेक्ट करिए। तो फॉन्ट आपका एक बार डिफाइन हो गया है, तो आपका टाइम सेव करने के लिए आप इसे कॉपी कॉपी करके बाद में एडिट कर दीजिए। इसी का ही सेकंड ऑप्शन है एक मेरे पास, सिंगल लाइन। मल्टी लाइन में क्या है, आप मल्टीपल लाइन ले सकते हैं। आपने ये बनाया और क्रियो करने के बाद मैंने एंटर कर दिया नीचे, और एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना चाहते हैं, फिर लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, आगे। तो इसमें आप मल्टीपल लाइन ऐड कर सकते हैं। सपोज कुछ लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन एक ही बार में लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है, आप सिंगल लाइन लेंगे, स्टार्ट पॉइंट और हाइट आ जाएगी 2.5 हाइट आ रही है, या आप ड्रैग कर रहे हैं माउस को मैंने ड्रैग किया नीचे की तरफ और 34 लिखा हुआ आ रहा है, 33 आ रहा है। कितना चाहिए मुझे, 20 चाहिए, आप 20 टाइप कर दीजिए, एंटर। तो 20 इसकी हाइट हो गई है। अब फिर मैसेज क्या आ रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको स्ट्रेट चाहिए 0 के एंगल पे या कुछ एंगल पे, तो मैं 45 डालता हूँ, एंटर। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या लिखना चाहते हैं। अब जो भी लिखेंगे, एंटर एंटर, 2 बार एंटर करा, एंगल पे ही आएगा। तो एंगल पे लेना चाहते हैं उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होगा, याद, जब आपको वर्टिकल में टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने क्लिक किया और ऑर्थो को ऑन करता हूँ और 20 मेरे को उसकी हाइट चाहिए, एंगल चाहिए 90 का, एंटर। आपको देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन एंटर एंटर, 2 बार एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली 90 के एंगल पे आएगा, क्योंकि हमने एक बार स्पेसिफाई कर दिया है। जबकि मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर क्या है, आपने कर दिया है, आपको अब रोटेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। सिलेक्ट करा, एंटर, बेस पॉइंट और फिर एंगल 90 डिग्री। आपको खुद से घुमाना पड़ेगा रोटेशन एंगल से। यहाँ पे इसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, लिखी जाएगी सिंपल वन लाइन सिंगल लाइन लिखने के लिए हम सिंगल लाइन को यूज करते हैं। इसके बाद डायमेंशन है, तो डायमेंशन मैं आपको अभी ड्राइंग पे बताता हूँ जब ड्राइंग बनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबल। टेबल में जाइए, टेबल में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। इसको हम कब यूज करेंगे, जब आपको पता है आपके कॉलम कितने हैं, डाल दीजिए, कॉलम की विड्थ कितनी है, डाल दीजिए, रॉ कितनी है और रॉ की हाइट कितनी है। अगर आपके पास स्पेसिफिक डायमेंशन है टेबल की, तो आप फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। आपको सिर्फ इंसर्शन पॉइंट डिफाइन करना है, कहाँ पे रखना चाहते हैं, क्लिक, और फिर जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप करिए, एंटर, और ये आ गया। और इसके अंदर जाके बीच वाले पे डबल क्लिक किया और फिर आप लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसमें शेल में डबल क्लिक करेंगे, आप उसमें टाइप कर सकते हैं, जैसा कि हम MS एक्सेल के अंदर काम करते हैं, सेम वही तरीका यहाँ पे यूज करना है। लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या है, टेबल। सेकंड मेथड है स्पेसिफाई विंडो। आप विंडो स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपके पास कितना स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ही हमारी टेबल आनी चाहिए। तो हमने कॉलम तो लिए 3, कॉलम 3 होने चाहिए, डाटा रो 4 होनी चाहिए, ये भी स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन हाइट और विड्थ वो डिपेंड करेगी विंडो के ऊपर, जैसी विंडो आप ड्रैग करेंगे। तो मैं कुछ विंडो ऐसी ड्रैग करता हूँ कि सर्किल के अंदर आ जाए, क्लिक और क्लिक, इसके अंदर ही आनी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसके अंदर आ गई। अब जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ से टाइप कर लीजिए, एंटर। और किसी भी शेल में जाके फिर लिखना चाहते हैं, जाके डबल क्लिक करेंगे और उस शेल में जाके लिख दीजिए। ये है टेबल का ऑप्शन, टेबल से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ ड्राइंग कर लेते हैं। कमांड में कोई अगर दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोई ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम ये लास्ट ये वाली ड्राइंग हमने बनाई थी, तो इसको एक बार फिर से बना के देखते हैं। ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, और इसके अंदर चैम्फर से बनाएंगे। इस बार हम ये जो कॉर्नर्स हैं चैम्फर से कट करेंगे, बाकी तो सब सेम ही है।
पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इरेज कर देते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, पहले रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल लीजिए, क्लिक करा तो राइट क्लिक करेंगे और डायमेंशन, अब स्पेसिफाई करिए डायमेंशन, लेंथ कितनी है इसकी 190, 190 डाल दीजिए, विड्थ कितना होना चाहिए 140, 140 डाल देते हैं और क्लिक। थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि मैक्सिमाइज होकर आपके सामने आ जाए। नाउ अब चैम्फर अभी करना चाहते हैं अभी कर लीजिए, बाद में चाहिए तो बाद में भी हो सकता है। और चैम्फर है 10x10, तो चैम्फर लेंगे, राइट क्लिक करिए और डिस्टेंस में गिवन है 10, एंटर, 10 एंटर। और आप या तो मल्टीपल यूज कर लीजिए या फिर पॉलीलाइन, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल से लिया है इसलिए पॉलीलाइन यूज हो जाएगी। अगर आपने लाइन से बनाया होगा तो पॉलीलाइन यूज नहीं हो पाएगा, तो आप मल्टीपल ले लेना। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड, ये हमारा बन गया। फिर ये एलिप्स चाहिए अंदर का, तो एलिप्स मैंने बताया था ये सेंटर वाला लेंगे और क्लिक किया, ऊपर कितना है 60 का हाफ हो जाएगा 30, और इधर कितना चाहिए 90 का हाफ हो जाएगा 45। एक लाइन ले लेते हैं, अब इसको सेलेक्ट करेंगे मूव कमांड से, ये सेंटर पॉइंट इधर सेंटर पे आना चाहिए, इस लाइन को आप इरेज कर दीजिए, इरेज कर। ये सर्किल है, इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ से लाइन लेते हैं और ये है यहाँ से 10 है, तो ये 10 ऑलरेडी हम अंदर जा चुके हैं और गैप है ये वाला 30 का, तो अंदर चलिए आप 20 और नीचे की तरफ जाना है 30, और 30 पे आने के बाद है सर्कल, सर्कल लेंगे और सर्किल की डायमेंशन है 20 का डाया, 10 का रेडियस, और मिरर कर देते हैं। और फिर से मिरर ले लेते हैं, बन गया। अभी हम क्या करना चाहते हैं, ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है ये ऑफसेट होनी चाहिए अंदर की तरफ, और कितना है 10, तो इसको ऑफसेट करने के लिए पूरा ऑफसेट होगा या तो, क्योंकि पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है ये, इसको अलग करने के लिए मैंने अभी ऑप्शन बताया था एक्सप्लोड, तो एक्सप्लोड लेंगे, सिलेक्ट करिए, एंटर, सभी लाइंस अलग अलग हो जाएंगे, आप देखिए सब अलग हो गया। अब लेते हैं यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट के लिए डिस्टेंस है 10, सेलेक्ट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिडिल से, और ये गैप है 90 का, तो आपको क्या करना है, या तो बाहर वाली लाइन ही ले लेती है, आप ये अंदर की ले लीजिए, एक ही बात है। यहाँ से लेते हैं 45, 90 का हाफ और ऊपर मैच होना है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया इधर 45 और ऊपर मैच कर दीजिए, 45, 45 पूरा 90 हो गया, 90 ही था। और अब यहाँ पे चैम्फर है, चैम्फर ये वाला चैम्फर है, तो चैम्फर लेंगे और चैम्फर में डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, हमने डाल भी रखी है 10x10, इसका भी 10 का ही है चैम्फर। फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, चैम्फर हो गया। फिर से चैम्फर, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, चैम्फर। और ये जो आपको दिख रहा है इसको आप इरेज कर दीजिए, हट जाएगा। ऊपर वाला ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम, एंटर, ये नहीं चाहिए। इसे मिरर करना चाहते हैं आप मिरर कर लीजिए, या दोबारा से बनाना चाहते हैं तो एज यू विश, आप दोबारा से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं मिरर कर देता हूँ क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। और ये ट्रिम करना बचेगा, इसको कर देते हैं ट्रिम, ट्रिम, एंटर, और इसे करते हैं मैक्सिमाइज। अभी आपने अगर बना लिया है और बाद में इसके अंदर हैचिंग करना चाहते हैं, हैचिंग के लिए मेरे पास ये ऑप्शन था, हैचिंग, हैचिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, और एड पिक पॉइंट कहाँ पे चाहिए, और प्रीव्यू, और एंटर, ये हैचिंग हो गई। तो ड्राइंग हमारी बिल्कुल ठीक बनी हुई है, हैचिंग हो गई है। अगर प्रॉपरली आपकी नहीं बनी होती, कहीं से भी लाइन ओपन होगी तो हैचिंग नहीं हो पाएगी, वार्निंग आ जाएगी। अब इसकी डायमेंशन कर लेते हैं हम। डायमेंशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर, लीनियर डायमेंशन को हम यूज करेंगे जब आपको कोई लीनियर डायमेंशन शो करनी है, जैसे इसके और इसके बीच की डायमेंशन में शो करना चाहते हैं। ये 140 आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मॉडिफाई में जाइए और
ऑफसेट ये पिट के अंदर इसे मैं कर देता हूँ 3 टाइम, तो टेक्स्ट जो है मेरा ये 3 टाइम डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर से लीजिए लीनियर, ये और ये इसके बीच का गैप है। और सर्किल के लिए चाहिए, सर्किल के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियस, रेडियस आ जाएगा। डायमीटर, डायमीटर में आ जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर से ये है, यहाँ से एंगल, एंगल चाहिए तो एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसके और उसके बीच का एंगल कितना है शो हो जाएगा। एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल आप शो करना चाहते हैं साथ। एंगुलर, इसके और उसके बीच का एंगल चाहिए, एंगल आ जाएगा। अलाइन जो आ रहा है ये इंक्लाइन लाइन के लिए यूज करते हैं हम, कोई अगर तिरछी डायमेंशन है तब। जैसे मैं चाहता हूँ इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी, ये इंक्लाइंड वैल्यू है, इसकी डायमेंशन अगर चेक करना चाहते हैं, डायगोनल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो अलाइन यूज करना पड़ेगा। आइकन से ही पता चला होगा आपको, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, वर्टिकल के लिए लीनियर, अलाइन कोई एंगल पे है अगर आपकी लाइन उसकी डायमेंशन करनी है तो एंगुलर, एंगल के लिए। और आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यूज करेंगे ये आर्क हमने बना ली है, अब हम इसके अंदर यूज करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ दीजिए और ठीक है। और ये जो आर्क है इसकी लेंथ आ रही है 122.5 और आर्क का जो सिंबल है उसके आगे आ जाएगा, ये प्रीसीडिंग आ रहा है। आप इस एंगल के जो सिंबल है इसको अबोव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आ सकता है। रेडियस मैंने बता दिया, डायमीटर मैंने बता दिया। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ओरिजिन है हमारा यहाँ पे है, इस ओरिजिन के अबाउट आप किसी पॉइंट को लेना चाहते हैं, इस पॉइंट को और क्लिक, ये जो पॉइंट है ये आ गया, ये ओरिजिन से है, डिस्टेंस भी 144 ये वाला है इस डिस्टेंस की। एक्स और वाई, अब माउस के पास देखेंगे तो भी लिखा हुआ रहा है, या आप यहाँ पे देखिएगा ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना, जब माउस को मैं यहाँ पे ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे आपको वाई देखना है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, हाँ देखिए अब रखता हूँ इसको। अब देखिए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 144.62, सेम वही आ रहा है जो नीचे कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट आया 25। अब जब आप कुछ लेंगे, कोई कमांड लेंगे और माउस के यहाँ पे रखेंगे तो देखिए 25.85 यहाँ पे आएगा है ना एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। जोग, जोग क्या है, रेडियस ही शो करेगा पर इसके अंदर जिग बना हुआ आएगा, का जो है वो है जिग बना हुआ आता है, बस जिग बन के आएगा, रेडियस टाइम ऊपर भी रेडियस टाइम ही है, एक स्टाइल आएगा जिग का, उस जिग के थ्रू आपको शो कर सकते हैं रेडियस टाइम। तो ये चीज आई डायमेंशनिंग। तो एक बार नोट कर लीजिए आप सभी, मैं आज जो कमांड करे हैं उन कमांड को आपको नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए एक बार सभी, आप सभी एक बार सभी नोट कर लीजिए, जो भी कमांड्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ एक बार नोट करेंगे इसको। ड्रॉ से हमने किया है रीजन, रीजन क्लोज जो अभी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं रीजन को। REG इसकी शॉर्टकट की है, REG रीजन की। इसके बाद हमने किया था यहाँ से एक्सक्लूड, एक्सक्लूड ये वाला ऑप्शन है। एक्सक्लूड जो भी आपका कंपोनेंट सिंगल एंटिटी है पूरा जुड़ा हुआ है उसको अलग अलग करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं एक्सक्लूड। जैसे इसको देखिए सारी लाइन अलग है ना, इनको अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास रीजन है, आप रीजन ले लीजिएगा और एंटर, पूरा एक साथ जुड़ गया, तो रीजन का ये बेनिफिट है। इसके बाद हमने किया था यहाँ से चैम्फर, चैम्फर जो भी आपके शार्प एज हैं उनको कट करने के लिए, जो कॉर्नर्स हैं उसको बेवल कट करने के लिए। फिर यहाँ से हमने किया था लेन देन,
कोई भी लाइन है उसकी लेंथ को आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके वेरियस मेथड यहाँ पे दे रखे हैं। आप किसी भी मेथड के थ्रू लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ब्रेक, कोई लाइन है आप उसके बीच का गैप कट करना चाहते हैं तो गैप कट करने के लिए हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है। ब्रेक एट पॉइंट, किसी लाइन को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ब्रेक करना चाहते हैं तो जीरो गैप कट होगा, इसमें कोई भी चीज कट नहीं होगी, लाइन से ब्रेक होके अपनी पोजीशन पे पड़ी रहेगी। ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपकी ब्रोकन लाइन्स हैं उनको, लेकिन लाइन जो है वो कोलिनियर होनी चाहिए। आप आर्क को कर सकते हैं, आर्क अगर आपकी दो हैं लेकिन उसकी भी कंडीशन है कोसेंट्रिक होना चाहिए और सेम रेडियस का होना चाहिए, तभी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बताया है, सिंगल लाइन बताया है, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं हम इसको। और डायमेंशन के अंदर ये सारी डायमेंशन हमने कवर करी है। और कोई पुरानी कमांड में आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरीज है तो बताइए, मैं बताता हूँ आपको। नहीं है कोई क्वेरीज तो इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग देख लेते हैं हम ये, लेकिन इससे पहले एक कमांड करनी है हमें, एरे। एरे थोड़ी सी बड़ी कमांड है और लेकिन बहुत यूजफुल कमांड है। एरे के अंदर टू मेथड दे रखे हैं, एक तो रेक्टेंगुलर एरे है, दूसरा है पोलर एरे। तो दोनों मेथड आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ बना लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और मैं चाहता हूँ ये काफी सारे यहाँ पे बन जाए और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए आपको लेना है एरे, शॉर्टकट की है AR एरे के लिए। रेक्टेंगुलर एरे करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और एंटर करेंगे। फिर यहाँ से नंबर ऑफ रो कितनी है, 4 रो है, कॉलम कितने चाहिए, 6 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल वाले रोज हो गए, वर्टिकल वाले कॉलम हो गए, और रो और कॉलम के बीच का गैप कितना है। रिव्यू करेंगे तो देखिए बहुत पास पास आ रहा है। रो का ऑफसेट, दो रो जो हैं इनके बीच का गैप जो है वो रो ऑफसेट है। आप यहाँ से पिक करिए और कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है 55 तक। तो गैप है ये 55 का जो मैंने ड्रैग करके लिया है। रिव्यू करिए, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप 55 था। टू रो के बीच का गैप जो है वो डिस्टेंस जो है ऑफसेट है वो 55 है। कॉलम के लिए लेते हैं, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है, सेकंड कॉलम 80 के आसपास चाहिए तो 79 आ गया है। आप चेंज करना चाहते हैं तो वैल्यू इनपुट कर दीजिए 55 और 80। रिव्यू देख लीजिए 4 रो और 1 2 3 4 5 6 कॉलम, वर्टिकल वाले कॉलम। और इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं कुछ भी, 8 कर दिया, 8 हो गए। लेफ्ट क्लिक, एंगल ऑफ एरे, एंगल ऑफ एरे मैंने 10 डिग्री लिया, तो जो हमारा पूरा का पूरा एरे का पोर्शन आ रहा है ये 10 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएगा। चेक 10 डिग्री पे आ गए हैं सारे। एंगल पे नहीं चाहिए, से डिफॉल्ट 0 वैल्यू करके ओके कर दीजिए, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जिसका है वो है सर्कुलर। सर्कुलर के लिए हम एक सर्किल बनाते हैं और यहाँ से लाइन लेता हूं मैं, क्लिक करिए ऊपर और ये बना दिया। मिरर मैंने बताया है, यूज भी किया था कल भी हमने। सेलेक्ट करेंगे एंटर और इस लाइन के अबाउट इसको मिरर कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं इसको एरे करना, इसके चारों तरफ आने चाहिए ये, तो एरे लेंगे, पोलर एरे लेंगे, सेकंड ऑप्शन पोलर एरे का है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से करेंगे, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको प्रीव्यू या ओके का ऑप्शन हाईलाइट नहीं करेगा। अगर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा इट मीन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर पाए हैं अभी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए। एरे किसका करना चाहते हैं, पूरे का करना चाहते हैं या सिर्फ ऊपर की इन 3 लाइन को करना चाहते हैं। जिसको एरे करना है सिर्फ उसे सिलेक्ट करिए, एंटर। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता है आपको तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप माउस से पिक कर सकते हैं, पिक सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो ऑटोमेटिकली इसकी कोऑर्डिनेट ये पिक कर लेगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 10। कितने के एंगल पे चाहिए, 360 के पूरे एंगल पे आपको शो हो जाएगा। 360 के एंगल पर 10 आ गए। कम करना चाहते हैं 8 हो जाएगा। आपको 11 चाहिए
11 हो जाएगा। और ठीक लगता है, ओके कर दीजिए। ये है पोलर एरे। पोलर एरे समझ में आ गया है या पूछना है कुछ पोलर एरे में? समझ में आ गया? पूछना चाहते हैं कुछ? ठीक है, डिलीट कर देते हैं इस पूरे को। और अब नेक्स्ट जो ड्राइंग है उसको बनाते हैं, उसके अंदर हमें पोलर एरे ही यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ उसको। अब देखिए, इस वाले को बनाने के लिए ड्राइंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? सर्कल से। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, सर्कल लेता हूँ। सेंटर पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया और रेडियस है आउटर वाले का 50 का रेडियस डाल दीजिए, एंटर। और सर्किल बहुत छोटा आ रहा है, तो इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप थोड़ा सा क्लिक करिए और बड़ा कर लेते हैं। फिर एक सर्किल और चाहिए हमें, जो बीच में आ रहा है सर्किल। एक ये सर्किल है, एक 10 का है, एक 10 के डायमीटर का है। और जो डॉटेड वाला है सर्किल, ये नहीं दिया हुआ है। एक 30 का और एक 40 का दिया हुआ है। तो ठीक है, इसी को ले लेते हैं। जाते हैं सेंटर पे, और एक सर्किल है 30, और फिर से जाते हैं सर्कल, सेंटर पॉइंट है ये, और सर्किल है 40 का। ये दो सर्किल बीच वाले मैंने ड्रॉ कर लिए। एंगल चाहिए मुझे 30 का। पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए, राइट क्लिक करेंगे, एंगल, एंगल है 30 डिग्री, और सेंटर पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे सर्किल बनाना है। कौन सा सर्किल बनेगा ये? 2 पॉइंट सर्किल। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, सर्किल बन गया। फिर नेक्स्ट इधर वाला जो सा ये वाला, ये है 30 + 45, 75 का एंगल। तो आप यहाँ से लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक करेंगे, एंगल को डालिए आप 75। सेंटर सेम ध्यान रखिएगा, सेंटर प्रॉपर्ली होना चाहिए, अदरवाइज ड्राइंग गलत हो जाएगी, प्रॉपर्ली एरे नहीं हो पाएगा। फिर से 2 पॉइंट लेता हूँ, और फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। अब जो भी एक्स्ट्रा है सबको ट्रिम करेंगे, ट्रिम, एंटर। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये सब हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए। ये भी हटाना चाहते हैं, इसको भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए। एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पूरे को एरे करना है। सेंटर पॉइंट, जैसे ही सर्कमफ्रेंस पे जाएंगे इसका सेंटर पॉइंट शो होने लगेगा। और नंबर ऑफ आइटम है 3, ओके, अंदर वाले 3 आ गए। अब ये बाहर वाला मुझे बनाना है, इसके लिए मैं लूंगा सर्कल। और सर्किल का जो क्वाड्रेंट आ रहा है, ये क्वाड्रेंट है, देखिए ना, क्वाड्रेंट आ रहा है। क्वाड्रेंट पे बनाना है आपको। एक तो 10 का रेडियस का सर्किल है, और दूसरा सर्किल है 10 के डायमीटर का। तो यहाँ से आप डायमीटर लेना और डालिए 10। 2 सर्किल हो गए। और क्योंकि सर्किल जो है ना अंदर की तरफ से कट करा हुआ है, ये अंदर की तरफ से कट करा हुआ है, तो ट्रिम आप पहले ही ले लीजिए, अदरवाइज आपको बाद में बहुत सारे ट्रिम करने पड़ेंगे। अब इसे हम कर देते हैं एरे। एरे लेंगे, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ आइटम 6, ओके। और ट्रिम करना है, ट्रिम लेंगे, ट्रिम, एंटर। सर जिसे आप अभी ट्रिम कर रहे हैं उसे पहले भी तो ट्रिम कर सकते थे ना। इसको पहले आप कैसे ट्रिम करते हैं? जब तक ये बनेगा नहीं तो कैसे करोगे आप? ये है ना, आप ट्रिम अभी कैसे करोगे? पहले हमने एरे करा, अब एरे करने के बाद ही तो ये आया, अभी तो ट्रिम कर सकते हैं, है ना। ये कर्व तो अभी एरे हुए है ना, एरे करने के बाद ही लेंगे ना, जब यहाँ पे आएंगे तभी ट्रिम कर पाओगे आप, वैसे कैसे कर पाओगे? ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये ठीक है हमारा, सर। हाँ, ये हमारा एरे हो गया। डायमेंशन मैंने आपको बताया ही है, सेम वही मेथड यूज करना है, डायमेंशन आ जाएगी। इसके अंदर जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन ना आपको जनरली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि स्पेसिफाई ना हो कि आपको डॉटेड लाइन बनानी हो।
क्योंकि अगर आप 3D ये लाइन बनाते हैं और 3D करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो ये लाइनें आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी और 3D नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर नहीं दी हुई है, नहीं शो करनी, तो आप छोड़ सकते हैं, डॉट लाइन नहीं बनानी आपको। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाली। अच्छा, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर मिल गया आप लोगों को? ऑटोकैड मिल गया आप लोगों को, नहीं मिला है अभी? नो सर। सर अभी मेल तो आया, लेकिन सर पता नहीं पड़ रहा कैसे होएगा उसमें। ठीक है, देखिए इधर आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिंक इसका डाल दिया है, ये रहा, एक तो लिंक ये है। ठीक है, इसको आप अभी कर लें डाउनलोड, ज़्यादा सही है। एक तो ये वाला डाल रखा मैंने, ऑटोकैड 64 बिट। अगर आप लैपटॉप में डाल रहे हैं, आपके लैपटॉप है अगर, तो ये वाला इन दोनों में से कोई सा भी काम कर जाएगा। अगर आपके लेटेस्ट लैपटॉप है, लगता है आपको अभी 1 साल पहले ही खरीदा है, तो आप ऊपर वाला ले लेना, ऑटोकैड 2017 है ये। और अगर आपका लैपटॉप पुराना है और आप ऑटोकैड 2010 चलाना चाहते हैं, स्मॉल साइज में है ये, आप इसको क्लिक करना, यहाँ से आ जाएगा। दोनों को देख लीजिए कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे वाले पे लिंक पे, अभी आपको अभी नहीं करके देगा ना, आप सिर्फ देख लीजिए, कर आप बाद में लेना क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे, ये पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। ऑटोकैड 2010 64 बिट ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ से ले लीजिएगा डाउनलोड। आप जैसे यहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरा इसको डाउनलोड होने दीजिएगा। और जिप फाइल है ये विनरॉर की, RAR विनजिप होता है, विनजिप वाला सॉफ्टवेयर, जैसे विनजिप होता है वैसे ही विनरॉर होता है। विनरॉर की फाइल है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना और सेटअप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए वो 30 डेज का ट्रायल वर्जन हो जाएगा, और बाकी उसके अंदर फिर से पूरा कैसे करना है फुल वर्जन, वो आपने को नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा। जब भी आप कहोगे इंस्टॉल कर लिया है आपने, मैं आपको तरीका बता दूंगा। सेकंड ये वाला है, इसे क्लिक करिएगा। इसमें भी सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन इसके अंदर आपके पास 2 फोल्डर होंगे। यहाँ पे एक तो ये है क्रैक, और एक ये न्यू फोल्डर और। ठीक है, आप दोनों को ही राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ये रहा डाउनलोड, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों अलग अलग डाउनलोड जाएंगे। इसे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये ऑटोकैड 2017 है। ओके, वैसे या तो सुटेबल ये है कि आप इसको कर लीजिए, ये डायरेक्ट है, 2 फोल्डर, इंस्टॉल करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंस्टॉल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और इजीली आप इंस्टॉल कर पाएंगे इसको अपने सिस्टम में जहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, जब हो जाए, या अगर आप डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर बता दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। सेशन के बीच में बता दूंगा, मैं भी डाउनलोड करके रख लूंगा, फिर आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। शायद 1 GB के आसपास का है, कम ही होगा, 1 GB से कम का ही है ये, है ना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद याद हो जाएगा, लेकिन 1 GB से कम ही है। मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, देखिए अभी शो हो जाएगा कितना है ये 1.2 GB का है। ओके, 1.2 GB का है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, और कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, किसी की कोई भी क्वेरीज और रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेरीज नहीं किसी की? कर लेंगे डाउनलोड, आप नीचे वाला ही कर लीजिएगा। अभी अगर रखना चाहते हैं तो आप इसे क्या करिएगा, पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लिख के नोट पैड पर कॉपी कर लीजिए इसे, और फिर ऊपर जाके यहाँ पे टाइप, यहाँ पे डाल दीजिएगा न्यू में जाके। कैसे करना है, अगर यहाँ से नहीं करना चाहते, इसे आप कॉपी कर लेना, कॉपी, और यहाँ से जाके भी आप ले सकते हो इसे, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए और एंटर, तो भी ये खुल जाएगा। दोनों एक ही मेथड है। अब भी सेम वही विंडो है। हाँ सर, एक बार इस लिंक को दोबारा मैसेज में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे में शो नहीं कर रहा अभी। अच्छा, मैं डाल देता हूँ। मैंने दोबारा से डाल दिया है। यस सर, आ गया। आ गया ना? हाँ, तो इसको आप कोई और क्वेरीज कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, ये आगे करें? नहीं पूछा कुछ भी? चलिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, और नेक्स्ट मंडे जहाँ तक है जब क्लास होगी,
या कल सैटरडे है, कल मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको आप डाउनलोड कर लीजिए आज, कल मैं इसका इंस्टॉलेशन आपको बता दूंगा। नेक्स्ट ये वाली ड्राइंग है हमारे पास। अब ये कर्व की ड्राइंग है, देखने में थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन सेम सिंपल ऐसी ही है जैसी अभी हमने बनाई थी। इधर से स्टार्ट करेंगे। मैं एक ये बड़ा वाला सर्किल लेता हूँ। ये सर्किल हमें दिया हुआ है 130 का डायमीटर का। अंदर वाला सर्किल 46 का है, ये वाला। फिर एक 80 का सर्किल है, ये बड़ा वाला है। और ये दो लाइन आ रही हैं जो कि 6 के गैप पे है, मतलब मिडिल वाली लाइन को 3 ऊपर 3 नीचे ऑफसेट करना। चलिए करते हैं स्टार्ट। सेंटर डायमीटर और ये है 130। इसे लेते हैं सर्कल और सेम सेंटर से, सेंटर को पिक प्रॉपरली करिएगा, है ना। और 80 हो गया। एक 46 का डायमीटर को यूज कर रहा हूँ और 46। अभी आपको लाइन लेना है, सेंटर से लाइन लीजिए और लाइन को ऑर्थो को ऑन करके ऑन कर लीजिए ऑर्थो को, और थोड़ी सी बड़ी लाइन बना दीजिए। कितना गैप है? 6 का है, तो ऑफसेट कितना करना पड़ेगा? 3 डालिए, सिलेक्ट करके ऊपर और सेलेक्ट करके नीचे कर देते हैं, एंटर। और बाहर की सर्कल, ये सर्कल बाहर का नहीं चाहिए, कट हो गया। और बीच की लाइन भी आप जूम करिए, ये भी नहीं चाहिए, हटा दीजिए। इसको अब एरे करना है, 3 और 3 6 और 7 चाहिए। एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, सिलेक्ट करिए, एंटर, सेंटर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ आइटम 7। ओके, ठीक है। और फिर ट्रिम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस सेंटर से मैं स्टार्ट करता हूँ एक लाइन 78। यहाँ से 78 लीजिए, पूरा 78 यहाँ तक आ जाएगा। फिर 37 लेंगे, फिर 43 लेंगे, और फिर ऊपर की तरफ जाना है 18, फिर 18 जाएंगे, इसका सेंटर आ जाएगा। और सेंटर पे जाके ये वाली शेप बनाएंगे। इसके अंदर 52 का आउटर डायमीटर, 16 का अंदर वाला सर्किल है। और ये जो बन रहा है सर्किल, ये बना हुआ है 45 के एंगल पे। और डॉटेड वाला सर्किल है 8 का, तो ये छोटा वाला सर्किल है। और है कितने पे, जूम करें, 16, 52 और 4। ये शायद कट गया है मुझे लग रहा है, ये राइज रखा 34 के बेस सर्किल आया पे दिया हुआ है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ से लाइन लीजिए, सेंटर से स्टार्ट किया, कितना चाहिए? 78। 78 के बाद 37, 37 के बाद 43, और 43 के बाद ऊपर जाना है, 43 के बाद ऊपर की तरफ जाना है 18। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे जाके मैं साइकिल लेता हूँ, क्लिक। एक है 52 का डायमीटर, 52 हो गया। एक 16 का डायमीटर है। फिर मेरे को एक चाहिए डॉटेड वाला सर्किल, बेस सर्किल आया जिसपे छोटे वाले सर्किल बने हुए हैं, वो है 34। और 34 पे भी बनाने से पहले आप सर्किल लीजिए, और मैंने यहाँ पे बनाया ये क्वाड्रेंट पे, और सर्किल है 8 का डायमीटर, लेकिन सर्किल यहाँ नहीं, 45 के एंगल पे चाहिए था। तो रोटेट लेंगे, सेलेक्ट करिए, एंटर। बेस पॉइंट ये वाला है और एंगल है 45। या तो ऐसे, या सेकंड मेथड क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, राइट क्लिक करिए, एंगल, एंगल है 45 डिग्री, और क्लिक। अब लेते हैं सर्किल, डायमीटर इस पॉइंट पे ही लेना है, ठीक है, 45 की लाइन। और ये वाला बेस सर्किल यहीं पे कट कर रहे हैं, 8 का डायमीटर का है। इस लाइन को अभी हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। इसको कर देते हैं एरे। एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको एरे करना है, पूरे को नहीं सिलेक्ट करना। जिसको आप एरे करना चाहते हैं सिर्फ उसी सर्किल को सिलेक्ट करिए, एंटर। सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट, और नंबर ऑफ आइटम है 4 सर्किल आ गए। ये लाइन अंदर तक जा रही है, इसे हटाने के लिए ट्रिम, एंटर। ये नहीं चाहिए, कट हो गया।
वैसे ये लाइन पूरी ही नहीं चाहिए अभी हमें, ना इनमें से ही कुछ चाहिए ही नहीं, ये लाइन तो एक्स्ट्रा ऐसी बनी हुई है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लाइन ये वाली आ गई है ना। ऊपर का ये आर्क कैसे लेंगे? ऊपर का आर्क टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कितना का है? रेडियस 180 का। इस सर्किल का टेंजेंट चाहिए, इस सर्किल का टेंजेंट चाहिए और रेडियस होना चाहिए 180। ले सर्कल टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे, सेकंड टेंजेंट यहाँ पे। यहाँ पे मत क्लिक करना, नहीं तो ऊपर की तरफ गोल बन जाएगा। थोड़ा दूर करके लीजिएगा यहाँ पे, और रेडियस है 180। जैसे भी आप बनाएं कोशिश करिए ट्रिम आप साथ में ही कर लें, ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली शो होता रहे कि हम ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आप देखिए देखने में ठीक लग रहा है। फिर ऑफसेट कितना है? ये 20 का ऑफसेट है। ये सर्किल जो आर्क है ये अंदर की तरफ आना है 20 पे ऑफसेट। तो ऑफसेट है हमारे पास कितना चाहिए? 20। और सिलेक्ट करके इनसाइड अंदर की तरफ आ गए। ट्रिम, हमें ट्रिम करना है ये और ये, ट्रिम हो गया। यहाँ पे ये राउंड हुआ है 12 का और इधर 10 का। कैसे करेंगे इसको बताइए, कैसे करेंगे? टूल्स आपके मैंने मॉडिफाई और ड्रॉ के सारे बता दिए। गोल करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? ये बताया था ना मैंने आपको कल, फिलिट फिलिट वाला बताया था। फिलिट से क्यों करेंगे? आप फिलिट से कर सकते हैं या टेंजेंट टेंजेंट रेडियस इससे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों से बताता हूँ। पहले सर्किल से ले लेते हैं। सर्कल टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, पहला टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये है और 12 का रेडियस। और फिर ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, ट्रिम। ऐसे ही गोल आ रहा है, ठीक हो गया? ऐसे ही है ना। दूसरा यहाँ से ऑप्शन था फिलिट, राइट क्लिक, रेडियस कितने का रेडियस है? 12 का, 12, एंटर। फर्स्ट सेकंड, तो क्या आपको याद रहे उससे कर लीजिए। यहाँ पे भी चाहिए फिलिट, राइट क्लिक, रेडियस, रेडियस है 10, 10 डाल दीजिए फर्स्ट और सेकंड, काउंट हो गया। बिल्कुल सिंपल। अब नीचे का जो पोर्शन बचा हुआ है इसके लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ से बिल्कुल नीचे टेंजेंट से या क्वाड्रेंट से जाऊंगा और लूंगा 78, 78 और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। और एक लाइन जो ये थी हमारी 43, 43 वाली लाइन कौन सी थी? यही थी ना। तो ऊपर की जो ये थी इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट 37 वाली हटा देता हूँ। ये 43 वाली लाइन बचा दी मैंने, और इनको मिला दीजिए, ये और ये मैच होना चाहिए, यही है ना। 43 वाली लाइन है और नीचे 78 वाली, इस तिरछी ऐसे मैच हो रही है, मैंने मैच करा दिया। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा देता हूँ, नहीं सर, हो क्लियर जाएगा? है। क्लियर है ना। तो नीचे की लाइन 78 थी और ऊपर ये लाइन मैं पहले बना चुका था, तो उसके अंदर से 43 वाली लाइन मैंने सिर्फ रख ली, बाकी दोनों लाइन हटा दी। अब आप क्या करना है? अंदर की तरफ ऑफसेट करना है 20, 20, 20 और ऊपर का ये 18 है ना। ये 18 वैसे आपको जो दिख रहा है सेंटर के लिए दिया हुआ है, ये लाइन जो है ये 20 पे ही है। तो ऑफसेट लेंगे 20, लाइन को ऊपर की तरफ 20, 20 और 20। इसमें कोई क्वेरी कुछ पूछना है इसके अंदर तो बताइए। हो जाएगा। अब देखिए इस कमांड, इस वाली ड्राइंग के अंदर आपकी एरे की प्रैक्टिस होगी। 2 बार एरे यूज हो गया, ऑफसेट यूज हो गया। ऑफसेट के बाद ये राउंड करने वाला जो ऑप्शन है फिलिट का, ये भी फिलिट के ऑप्शन है सारे के सारे। यहाँ से लेते हैं फिलिट और यहाँ से शुरू करूंगा 20 वाला। राइट क्लिक, रेडियस 20, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये, राउंड हो गया। इधर वाला कितना है? 12, फिर से लेंगे फिलिट, राइट क्लिक, रेडियस 12, इसकी और इसके बीच में, ये राउंड हो गया। यहाँ पे भी 12 है, देखिए सर्किल और लाइन के बीच में 12 लिखा हुआ है। दोबारा से फिलिट लेंगे, राइट क्लिक, रेडियस 12 और इसको और इसको, ये भी राउंड हो गया। देखिए यहाँ पे राउंड आ रहा है नहीं, बहुत छोटा है इसलिए शो नहीं हो पा रहा। फिर इधर से देखिए 5 है, फिर 8 है, फिलिट, राइट क्लिक, रेडियस, पहले 5 है, 5 लेते हैं, एंटर। ये सर्किल है और ये लाइन है, 5 का आ गया। आप जब लेंगे ना अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा गलत कट हो जाएगा, गलत, वो गलत नहीं होगा, वो ठीक ही होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अभी ये लाइन आपस में काटती भी जा रही है, कोई बात नहीं, जब आप डायमेंशन डालेंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ठीक आएगा। आप यहाँ से लेंगे रेडियस, रेडियस है 8,
सिलेक्ट करिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना 14 का रेडियस है, तो इसे सिलेक्ट, राइट क्लिक, रेडियस 1440, यहाँ पे 5 का रेडियस है, फिर से प्लेट लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रेडियस कितने का, 5 का, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी ड्राइंग है, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको टाइम देता हूँ, या तो आप ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अपने लिए, आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहें, अभी करना चाहें या इंस्टॉल होने के बाद कब करना चाहें, अगर अभी नहीं है आपके पास, या इन फ्यूचर कभी भी करें, तो आपके पास ड्राइंग रहेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, तो कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ड्राइंग रहेगी, ठीक है। इसमें कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो बताइए। ठीक है, तो इसे मैं बड़ा करता हूँ और कुछ और कमांड इसके अंदर देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे है आपके पास कलर, आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, कौन सा कलर लेना चाहते हैं। अब अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा उसी कलर का आएगा जो मैंने सेलेक्ट किया, रेड, ठीक है। कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, आपने चेंज किया, अब बनाइए उसी कलर का आएगा। या सपोज आपने बना पहले लिया है, कलर में अब चेंज करना चाहता हूँ, तो भी उसके लिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको बाद में चेंज नहीं कर सकते। पूरे को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाइए और कौन सा कलर रखना चाहते हैं आप, और राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट किया, रेड कलर का हो गया। और ये ब्लैक पे आ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, जब व्हाइट प्रिंट आउट में देखेंगे तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं प्रिंट आउट में बहुत छोटा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, लेआउट पे जाके डबल क्लिक करेंगे और जूम करिए। जूम के लिए Z है, Z, और विंडो ड्रैग कर दीजिए और बाहर आके डबल क्लिक। अब प्रिंट आउट निकालेंगे तो सिर्फ ये आएगा, जो साइड में बना हुआ था वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा, जबकि लेआउट 2 में सब कुछ आ रहा है, लेकिन लेआउट 1 में सिर्फ इतना ही प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। लेआउट 2 में जाता हूँ और इसके अंदर मुझे लगता है कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला ही प्रिंट आउट चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इसको भी ले सकते थे, ये लीजिए और बाहर आके डबल क्लिक। अब एक शीट पे क्या होगा, ये आएगा प्रिंट आउट, एक शीट पे ये प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। तो आप एक ही के अंदर काफी सारी ड्राइंग्स बना सकते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट अलग अलग ले सकते हैं। जनरली मैं भी यही करता हूँ कि ड्राइंग्स हैं तो सब एक ही में बना दी, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा था, यहाँ पे मैं अभी जो लेटेस्ट में चल रही है वो ये चल रही थी मेरी, ये अभी ये ना बहुत सारी ड्राइंग्स देखिए, ये इतनी सारी ड्राइंग्स बना रखी है। जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो पूरे का एक साथ नहीं निकालते, हम प्रिंट आउट एक एक का निकालते हैं। कहाँ से गए, और मैं आपको प्रिंट रिव्यू दिखाता हूँ। ये अभी आएगा आपका, है ना, ये लास्ट में आएगा, जब आपको 2D आ जाएगा, 3D आ जाएगा, तब प्रिंट आउट का ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट में आता है, तब हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट देख सकते हैं कैसा आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिंट आउट देखिए इस टाइप से आ रहा है इसका, A4 शीट पे जब आप प्रिंट आउट लेंगे ऐसा ये दिखाई देगा, जबकि हमने इसके अंदर बना कितने सारे रखे हैं, ये देखिए इतने सारे मैंने इसके अंदर ड्राइंग्स बना रखी है। इन सबको मैं अलग अलग पेपर पे निकाल सकता हूँ, अलग अलग प्रिंट आउट सबका ले सकता हूँ। तो एक ही शीट पर बनाना चाहते हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है अभी के लिए, आप शुरू से ही प्रैक्टिस रखिए, जब भी ड्राइंग बनाएं बनाने के बाद उसे सेव जरूर करिए, ताकि वो आपके पास रहे। ऐसा ना हो कि आप बनाएं और डिलीट हो जाए फाइल, फिर दोबारा से फिर बनानी पड़े। जी, अब है आपकी जो कर्व वाली ड्राइंग है वो स्टार्ट। ये कर्व वाली ड्राइंग है, ये हमें करनी है, तो इसको मैं आज सिर्फ समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। बनाएंगे हम इसको कल ही। देखिए देखने में आपको ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लग रही होगी, लेकिन जो कर्व वाली ड्राइंग है, उन कर्व वाली ड्राइंग में सबसे आसान ड्राइंग यही है। इसके आगे मेरे पास और भी कर्व की ड्राइंग है, वो थोड़ी सी और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सी है, लेकिन आपको एक समझ में आ गई तो आप सारी बना पाएंगे। सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे 90 के डायमीटर का, जो कि ये बड़ा वाला सर्किल है। एक सर्किल और बनाएंगे 55 के डायमीटर का, ये वाला। ये दोनों लाइन जो है 8 के गैप पे है, तो एक सिंपल लाइन लेके 4 4 पे ऑफसेट कर दीजिए।
इन दोनों लाइन को ट्रिम करने के बाद ट्रिम कर दीजिए और फिर कर देंगे पोलर एरे और नंबर ऑफ आइटम कर दीजिएगा आप 6 6 बन जाएंगे। अंदर का पोर्शन पूरा कंप्लीट। फिर हमें कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके एंगल लेंगे। एंगल के अंदर ये इधर से 30 दिखाई दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल होगा? वर्टिकल से 30 का एंगल है तो हॉरिजॉन्टल से कितने का आएगा? 90 माइनस 30 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बैठेगा ये वाला। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको एंगल लेना है 60 डिग्री और सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये लाइन आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो सेंटर है ये कितनी दूरी पे है? सेंटर यहाँ से 60 की डिस्टेंस पे है। तो मैं सेम सेंटर से एक 60 का सर्किल और बनाता हूँ जो कि इस लाइन को कट करेगा। वहां पे जाके हम 2 सर्किल बनाएंगे। एक तो 18 का रेडियस है और एक डायमेंशन नीचे दे रखी है 4 होल 20 डायमीटर के 4 होल है। 1 2 3 4 2 यहाँ बना लीजिए। इसको मिरर कर देंगे इधर। फिर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस करिए और 17 का रेडियस ऊपर वाला पूरा मिरर करेंगे नीचे की तरफ। बस इतना ही करना है और बन जाएगी ड्राइंग। डायमेंशन मैंने आपको सिखा दी, डायमेंशन आपको करके देखनी है हर बारी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब बताइए कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो? नहीं तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एनी क्वेरी? कुछ और पूछना चाहते हैं? किसी ने भी नहीं पूछना कुछ भी? ठीक है, तो इतना ही रख लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। आप सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला है, आप सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर कर लेंगे तो मैं फिर कल आपको बता दूंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, कल मैं आपको बता भी दूंगा जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़। लिंक अगर किसी ने नहीं किया है कॉपी तो कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो ये लिंक वही तो है कॉपी जो कर, मेल पर आई है। हाँ शायद मेल वही पर भी वाला तो होगा। आई है। हाँ, हाँ लेकिन फिर भी आप एक काम करिए, इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी सेव और कर लिया। नोट पैड, हाँ नोट पैड पे आप टाइप करके रख लीजिए अपने पास। इसे मिनिमाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे और न्यू में जाके आप लीजिएगा यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, इसे कभी भी आपको अभी नहीं लग रहा, आप रात में करना चाहते हैं रात में कर लीजिएगा, दोपहर में जब भी आपको टाइम लगता है आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि कल मैं आपको समझाऊं तो आप ये कर पाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, कैसे से डाउनलोड करनी है वो कल रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। जिन्होंने कॉपी, हाँ कॉपी करना है कर लीजिए और इतना ही आज के लिए रख लेते हैं। मिलते हैं फिर हम कल। ओके, चिराग भाई हैप्पी बर्थडे।